गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है बीए सेकेंड ईयर का। आई एम मंजू कंबोज जीसीजी रानिया। राय के नवीन मानवतावाद या राय का ह्यूमनिज्म की हम बात करेंगे। फर्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि नवीन मानवतावाद क्या होता है। आपको पता ही था कि शुरुआत में एम.एन. रॉय का मैंने बताया था कि वो मार्क्सवादी थे। वे विश्व में साम्यवादी कांग्रेस के क्या थे, संस्थापक थे। धीरे धीरे मार्क्सवाद से हटते गए और जो उन्होंने रूसी साम्यवाद की क्या करनी शुरू कर दी, तीव्र आलोचना करनी शुरू कर दी। उसके बाद एम.एन. रॉय जब भारत लौटे और भारतीय राजनीति में प्रवेश किया तो वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के क्या बन गए थे, सदस्य बने थे। अतः उन्होंने गांधीवाद की भी आलोचना करी है। मौलाना आज़ाद से चुनाव हारने के पश्चात उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस भी छोड़ दी थी। फिर उसके पश्चात उसने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी को क्या किया, संगठित किया। अतः यह दल 1945 से 1946 के चुनावों में कोई सफलता न कर सका। अतः एम.एन. रॉय ने यह महसूस किया कि भारत में सांस्कृतिक और दार्शनिक क्रांति नहीं हो जाती तब तक जो है मौलिक मानवतावाद के सिद्धांत को हम नहीं समझ सकते। अतः उन्होंने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी को भंग कर दिया और सारा ध्यान जो है मौलिक मानवतावाद पर दिया। 1949 में मनेंद्र नाथ ने एक पुस्तक भी लिखी जिसका नाम था नवीन मानवतावाद। अतः इस पुस्तक में उन्होंने एक नए समाज की योजना प्रस्तुत करी जिसमें 3 सिद्धांत थे, मानवतावाद, व्यक्तिवाद और विवेकवाद। इसके 2 वर्ष पश्चात उन्होंने अपने पत्र स्वतंत्र भारत का नाम बदलकर भी मौलिक मानवतावाद रख लिया था। अतः हम कह सकते हैं कि राय ने अपने मानवतावाद को मौलिक, संपूर्ण और नवीन कहकर पुकारा है, क्योंकि वो इस बात पर बल देना चाहते थे कि उनका मानवतावाद अन्य विचारकों से क्या है, भिन्न है। अतः वे स्वीकार करते हैं कि मानवतावाद मानव विचार के इतिहास की प्राचीन एवं सामान्य परंपरा है। अतः प्राचीन मानवतावादी मनुष्य को किसी अति मानव तथा अति प्राकृतिक सत्ता के अधीन करने की मिथ्या धारणा से नहीं बचा पाएगी। अतः हम कह सकते हैं कि उन्होंने जो है एक मानवतावाद, नवीन मानवतावाद को क्या दिया, महत्व दिया। उसके बाद थोड़ा सा 1-2 लाइन में कि राय का मानवतावाद, जैसे प्रोटेगोरस का सिद्धांत था मनुष्य प्रत्येक वस्तु का मापदंड है के आधार पर राय ने भी मानवतावादी विचारधारा अपनी रखी। उन्होंने क्या किया कि मनुष्य जीवन अपने आप में पूर्ण है और किसी कारण से किसी बाहरी सत्ता का सहारा उसे नहीं लेना चाहिए। मनुष्य का संबंध उन्हीं बातों से होना चाहिए जो उसके जीवन को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, भाग्य आदि का कोई भी महत्व नहीं होता। अर्थात वो क्या कहना चाहते हैं कि ईश्वर, आत्मा और परमात्मा और भाग्य कुछ नहीं होता। अतः राय क्या कहते हैं कि मनुष्य ही अपने भाग्य का खुद निर्माता है, मनुष्य मानव जाति का मूल है। अतः हम कह सकते हैं कि इन दोनों सिद्धांतों के आधार पर उन्होंने नवीन मानवतावाद के दर्शन हमारे सामने, नवीन मानवतावाद का जो दर्शन है उसको हमारे सामने रखा। इसी के आधार पर हम नवीन मानवतावाद की कुछ विशेषताओं का वर्णन करेंगे, जिसमें मैं फर्स्ट बात करूंगी मनुष्य की बौद्धिक शक्ति की श्रेष्ठता। यानी कि महोदय जो थे, राय महोदय मार्क्स के भौतिकवाद से बहुत प्रभावित थे। उनको अध्यात्मवाद में विश्वास नहीं था, वे उसे अंधविश्वास कहते थे, क्योंकि अध्यात्मकवाद में कोई भी तर्क नहीं होता। अतः राय वैज्ञानिक युग को जो है महत्व देते हैं। कहते हैं कि वैज्ञानिक युग में तथ्य जो होते हैं वो तर्क की कसौटी पर कसे जा सकते हैं और उसे ठीक ढंग से ग्रहण हमें करना चाहिए या नहीं। अतः उन्होंने गीता के सिद्धांत में पढ़ा था, मनुष्य तत्वतः आत्मा है जो शरीर और मन से ऊपर है तथा नित्य और अविनाशी है, को स्वीकार नहीं किया। अतः राय कहता है कि इस वैज्ञानिक युग में गीता की ऐसी बात का कोई भी महत्व नहीं है। आज का युग क्या है, वैज्ञानिक युग है। अतः वहाँ पर आध्यात्मिकवाद को जो महत्व नहीं दिया जा सकता। फिर राय ने कहा कि व्यक्ति के जीवन और उसके व्यक्तिगत में तर्क सार्वभौमिक समन्वय की प्रतिध्वनि भी है। मनुष्य तर्क प्रधान प्राणी है, वह विवेकशील है, वह कार्यशील प्राणी है। इसका अर्थ यह हुआ कि व्यक्ति में तर्क प्रधानता रहती है तथा भावनाओं का स्थान क्या होता है, गौण होता है। इसके साथ साथ राय मनुष्य को भौतिक संसार का एक अंश मानते हैं
और उनका विश्वास था कि मनुष्य अपने चारों ओर वातावरण से प्रभावित होता है। अतः राय ने कहा कि विज्ञान में सामाजिक अंधविश्वासों को समाप्त करके क्रियात्मक शक्ति का क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए। यानी कि क्रियात्मक शक्ति को वो क्रिएशन पावर को महत्व देते हैं, अर्थात वो वैज्ञानिक युग को महत्व देते हैं। अतः मनुष्य की जो बौद्धिक शक्ति है वो ही क्या है, सब कुछ श्रेष्ठ है, आत्मा परमात्मा कुछ नहीं। व्यक्ति को प्रधानता, व्यक्ति प्रधान तत्व है। अतः वो जो है व्यक्ति और समाज के संबंध के बारे में बताते हैं कि दोनों में से व्यक्ति को प्रधानता देते हैं समाज की बजाय। समाज व्यक्ति की सृष्टि है। समाज का निर्माण मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही किया है। अतः सभी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, नैतिक और सामाजिक को व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए क्या किया गया, निश्चित किया गया है। अतः हम कह सकते हैं कि इस तरह राय बेंथम के मौलिकवाद के पास पहुंच गया है, जिसे समाज को व्यक्तियों का योग माना जाता है। इनकी व्यक्तियों से ही समाज बना है, जिसका उद्देश्य व्यक्तियों के लिए अधिकतम सुख होना चाहिए। समाज को क्या करना चाहिए, व्यक्तियों को अधिक से अधिक क्या होना, सुख प्राप्त करवाना। अतः राय के अनुसार व्यक्ति जो है समाज का मूल आदर्श है। उसके बाद मनुष्य का स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना। मार्क्सवादियों के अनुसार मतभेद का कारण यही था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता थी। उनके नवीन मानवतावाद में व्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल आधार है। अतः वो स्वतंत्रता के लिए हमेशा संघर्ष करता रहा, उनका स्वाभाविक गुण है। अतः राय ने 3 प्रकार के स्वतंत्रता के जो 3 आधार बताया, मानवतावाद, व्यक्तिवाद और विवेकवाद। मनुष्य को क्या होना चाहिए, विवेकशील प्राणी होना चाहिए। उनका कहना था कि समस्त मानव जो उपलब्धियां हैं, या सांस्कृतिक जो विकास है, या प्रगति है, या वैज्ञानिक ज्ञान है, या कलात्मक सृजन है, स्वतंत्रता की आत्मा से प्रेरित रही है। अतः स्वतंत्रता के लिए उनकी आकांक्षा क्या थी, अमर थी, नित्य थी। अतः वो स्वतंत्रता को क्या देते हैं, महत्व देते हैं। इसके साथ साथ राय ने नैतिकता का आधार भी रखा। नैतिकता का आधार आध्यात्मिक नहीं होना चाहिए। गोपाल कृष्ण गोखले की हम बात करें, महात्मा गांधी की बात करें, तो दोनों कहते थे कि राजनीति का आध्यात्मिकरण होना चाहिए। परंतु राय राजनीति में नैतिकता के अनुसार जो राजनीति है वो नैतिक नियमों के आधार पर होनी चाहिए। महात्मा गांधी कहते थे कि व्यक्ति को ईश्वर की प्राप्ति के लिए सत्य, हिंसा, प्रेम, सेवा, त्याग, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। वे उच्च उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सत्य तथा साधनों की पवित्रता पर क्या बल देते थे। परंतु महात्मा गांधी के इन विचारों से राय सहमत नहीं थे। वो क्या कहते थे कि नैतिकता कोई अति मानवीय तथा बाहरी वस्तु नहीं है, अपितु वह हमारी एक अंदरूनी शक्ति है, अंदर से जागृत होती है नैतिकता। उसका पालन जो है मनुष्य को ईश्वर या प्राकृतिक भय से नहीं बल्कि समाज कल्याण के लिए करना चाहिए। अतः हम कह सकते हैं कि वो नैतिकता को क्या देते हैं, बल देते हैं, ना कि आध्यात्मिकवाद को वो। अतः वो राजनीति में नैतिकता की वकालत करते हैं और आध्यात्मिकवाद की वकालत नहीं करते। उसके बाद अगला हमारा पॉइंट आता है मनुष्य का आध्यात्मिक रूप से स्वतंत्र होना। राय जो था अपने नवीन मानवतावाद में मनुष्य को आध्यात्मिक दृष्टि से स्वतंत्र देखना चाहता है। एक तरफ तो वो आध्यात्मिकता को महत्व नहीं देता, वो केवल वैज्ञानिक नीति को महत्व देता है, या वैज्ञानिक पद्धति को महत्व देता है, या नैतिकता की वो बात करता है। लेकिन दूसरी तरफ जो राय है वो कहता है कि व्यक्ति जो मनुष्य है अगर उसको स्वतंत्र अगर हम देखना चाहते हैं तो आध्यात्मिक दृष्टि से वो स्वतंत्र हो। आध्यात्मिक दृष्टि से स्वतंत्रता का अर्थ क्या है कि मनुष्य की तर्क संगतता से है, रेशनलिस्टी। अतः साधारण व्यक्ति क्या है, धर्म के प्रभाव में आकर क्या बन जाता है, अंधविश्वासी बन जाता है, रूढ़िवादी बन जाता है, परंपरावादी, पुराने रीति रिवाजों को अपनाता है। यदि धर्म विशुद्धता संभाविक बना रहे तो यह व्यक्ति के अच्छे और बुरे में विभेद करने में क्या करता है, सहायता करता है। यह मानव की दास्ता का कारण नहीं बनता। किंतु अगर दुर्भाग्यवश धर्म ने अपना बुद्धिवादी चरित्र खो दिया है तो उसमें कठोरता या कट्टरता आ गई है। तो इस प्रकार से राय क्या करते हैं, धर्म का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। राय का क्या विचार है, कठोरता, कट्टरता और अंधविश्वासों से मुक्त होकर ही
व्यक्ति जो होता है नवीन मानवतावाद की स्थापना कर सकता है। हमें कठोर नहीं होना चाहिए, कट्टर नहीं होना चाहिए, हमें अंधविश्वासों में हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। तभी जो है एक नया समाजवाद या एक नवीन मानवतावाद जो है स्थापित किया जा सकता है। अतः राय आध्यात्मिक स्वतंत्रता ही राजनीतिक व सामाजिक स्वतंत्रता के द्वार खोल सकती है तथा व्यक्ति में उसकी क्षमताओं के प्रति आत्मविश्वास की भावना पैदा कर सकती है। अतः राय की विचारधारा उसे रॉबर्ट ओवन और सेंट साइमन की विचारधारा के पास ले जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि मनुष्य का जो मानसिक रूप से प्रबुद्ध होना क्या है, अति आवश्यक है। अतः मनुष्य का आध्यात्मिक रूप से स्वतंत्र होना क्या है, जरूरी है। लास्ट पॉइंट हमारा इसमें आता है वैज्ञानिक साधनों का प्रयोग। राय अपने मौलिक या नवीन मानवतावाद में समाज के पुनः निर्माण की बात करता है कि समाज का पुनः निर्माण होना चाहिए। इसके लिए वो वैज्ञानिक साधनों को पर बल देता है। भूमि का उत्पादन जो होता है वो उर्वरक तथा सिंचाई के द्वारा ही होता है, ना कि देवी देवताओं के हवन यज्ञ के द्वारा खुश करके। मान लो कि आप कृषि करते हैं, भूमि में उत्पादन करते हैं, कोई अपना जो भी है अपनी फसल लगाते हैं भूमि के अंदर, तो वहाँ पर हम उर्वरक डालते हैं, जब उसको पानी लगाते हैं, सिंचाई करते हैं उसकी, ना कि हम देवी देवताओं का हवन यज्ञ करके जो है भूमि को खुश करते हैं और अपने आप जो है फसलें पैदा हो जाती है। ऐसा नहीं है, ये एम.एन. रॉय का विचार है। इसलिए वे जीवन के प्रति स्पष्ट व बुद्धिवादी दर्शन रखने के क्या थे, पक्षधर थे। और यह बुद्धिवादी दर्शन तथा ज्ञान जो साधारण जनता तक भी उन्होंने पहुंचाया ताकि वे समाज के पुनः निर्माण में क्या कर सके, सहायता कर सके। ऐसे ही कहा जा सकता है कि राय अपने नवीन मानवतावाद में एक दार्शनिक व मानसिक क्रांति लाना चाहते थे। इस प्रकार की क्रांति के द्वारा वे समाज का पुनः निर्माण करना चाहते हैं, ना कि राजनीतिक सत्ता के आधार पर। अतः जो हमारे 6 पॉइंट हुए हैं उसको मैं मोटा मोटा फिर दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ कि उन्होंने फर्स्ट बात कही थी कि मनुष्य की बौद्धिक शक्ति ही सबसे श्रेष्ठ है। सेकंड बताया कि व्यक्ति को ही प्रधानता मिलनी चाहिए। और थर्ड पॉइंट में उसने बताया कि मनुष्य का स्वतंत्रता के लिए संघर्ष है, मनुष्य को स्वतंत्रता के लिए क्या करना चाहिए, संघर्ष। फिर उसके साथ साथ वो कहता है कि मनुष्य नैतिकता को हमें महत्व देना चाहिए, ना कि आध्यात्मिकता को। और उसके बाद कहता है कि मनुष्य का आध्यात्मिक रूप से स्वतंत्र होना चाहिए। उसके बाद वो बात करता है वैज्ञानिक साधन की, वैज्ञानिक साधनों के द्वारा जो है हम हर एक चीज़ को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और वैज्ञानिक ढंग को अपनाकर ही नवीन मानवतावाद का क्या हो सकता है, विकास हो सकता है। उसके बाद कल जो हमारा इसका जो क्वेश्चन का बाकी हिस्सा रहेगा, इसमें नवीन मानवतावाद की व्यापकता, राजनीतिक आधार, व्यक्ति की महत्ता पर उन्होंने बल दिया, और निर्दलीय प्रजातंत्र के वो क्या थे, समर्थक थे, और उनका आर्थिक आधार। और उसके बाद नवीन मानवतावाद की आलोचना, जैसे भौतिकवाद के आधार पर आलोचना है, धर्मनिरपेक्षता के आधार पर आलोचना है, स्वतंत्रता के स्वरूप की आलोचना है, या व्यक्ति और समाज के संबंधों के आधार पर आलोचना है। इस पर हम जो है चर्चा करेंगे। अतः मुझे आशा है कि जितना मैंने आज वाला जो प्रश्न करवाया है आप इसको अच्छे से सुनोगे और समझोगे। धन्यवाद।